हमारा आज का सवाल, क्या नीरू शहनशाह ही मुखालिफ मसीह था? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। 54 से लेकर 68 बाद मसीह तक हुकूमत करने वाला रोम का पांचवां शहनशाह नीरू उन तमाम कोशिशों का आम हदफ है जिनमें उसकी मुखालिफ मसीह या मुकाशफा की किताब के हैवान के तौर पर शनाख्त की जाती है। नीरू की मुखालिफ मसीह के तौर पर शनाख्त करने का रुझान आमतौर पर उन लोगों में पाया जाता है जो बाइबली नबूवत के बारे में प्रेटरिस्ट नुक्ता नज़र के हामी हैं। इस नज़रिए के मुताबिक अखीर अयाम से मुतल्लिक बाइबली पेशन गोइयां पहले ही पूरी हो चुकी हैं। बहरहाल, कुछ लोग नीरू बादशाह को मुखालिफ मसीह के तौर पर नामजद क्यों करते हैं, इसकी कम अज कम दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि नीरू मसीहियों को सताने वाला एक जालिम और जाबर हुक्मरान था। नीरू ने रोम में लगने वाली आग के लिए मसीहियों को मोर्द इल्जाम ठहराया। यह एक ऐसा वाकया था जिसका शायद वो खुद जिम्मेदार था। इसके बाद उसने इस आग को रोम और उसके आसपास के इलाकों में मौजूद मसीही पैरोकारों पर शदीद जुल्म और सितम करने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया। एक रोमी तारीखदान ने इसके बारे में कुछ यूं लिखा है कि जानवरों की खालों में सिले हुए मसीहियों को कुत्तों ने फाड़ा और हलाक किया, या उन्हें कीलों से सलीब पर लटकाया गया, या सूरज गुरूब होने पर उन्हें शोलों की नजर किया गया और जलाया गया ताकि रात को मशल का काम दे। मसीही रिवायत है कि पतरस और पौलुस रसूल दोनों को नीरू के हुक्म पर ही सजाए मौत सुनाई गई थी। बस नीरू मसीहियों का मुखालिफ था और उसने किसी हद तक खुदा के खिलाफ उस नफरत का मुजाहरा किया था जिसका मुखालिफ मसीह भी हामिल होगा। अभी दूसरी वजह यह है कि कुछ लोग मुकाशफा 13 बाब उसकी 18 आयत की वजह से नीरू की मुखालिफ मसीह के तौर पर निशानदही करते हैं, जो ये बयान करती है कि हिकमत का ये मौका है। जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। 666 के अदद को समझने की कोशिश में कुछ लोग एक किस्म के इल्मुल अदाद या ज्योमेट्रिया की तरफ रुजू करते हैं, जिसमें हरूफ से अददी कदर मंसूब की जाती है। नीरू कैसर के नाम और लकब की अबरानी नकल हरफी लेने और उसके हर एक हरफ से एक खास अददी कदर मंसूब करने और कदरों का मजमुआ करने पर 666 का अदद हासिल होता है। दीगर लोग अरामी या यूनानी ज्योमेट्रिया के जरिए मजीद तख्लीकी रास्ते इख्तियार करते और इस तरह नेहरू के नाम और अलकाबात के मुख्तलिफ इम्तजाज का इस्तेमाल करते हुए 666 के अदद पर पहुंचते हैं। गो के अदाद का हिसाब किताब दिलचस्प हो सकता है, मगर मुकाशफा की किताब बिलखसूस ये नहीं बताती कि 666 का अदद मुखालिफ मसीह की किस तरह से निशानदही करता है। 666 के अदद तक पहुंचने के लिए किसी भी पेचीदा तरीकेकार का इस्तेमाल करना काबिल एतबार अमल नहीं लगता। नीरू शहनशाह के मुखालिफ मसीह होने के नजरिए को रद्द करने की कम से कम तीन वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मुखालिफ मसीह को खुदावंद यस्सु मसीह की दूसरी आमद पर शिकस्त दी जाएगी, जबकि नीरू बादशाह की मौत तो खुदकुशी की वजह से हुई थी। दूसरी वजह यह है कि अगरचे कुछ लोग मुकाशफा की किताब की सन्ने तसनीफ यानी इसके कलमबंद करने को नीरू के दौरे हुकूमत के दौरान बताते हैं, मगर मसीही आलमीन की अक्सरियत और अमली तौर पर तमाम इब्तदाई मसीही अदब मुकाशफा की किताब के सन्ने तसनीफ यानी इसके कलमबंद होने को नीरू की मौत के तकरीबन 30 साल बाद शहनशाह दोमतियान के दौरे हुकूमत में रखते हैं। अब शहनशाह नीरू की मुखालिफ मसीह के तौर पर शनाख्त करने के लिए मुखालिफ मसीह के दौर के ख़त्म होने के मुतल्लिक मुकाशफा की किताब के बयान का इनकार करना पड़ेगा और इसके साथ साथ मुकाशफा की किताब के सन्ने तसनीफ या कलमबंद होने की एक ऐसी तारीख को मानना पड़ेगा जिसे ज़्यादातर बाइबली आलमीन और इब्तदाई मसीही अदब मुस्तरद करते हैं। इसकी तीसरी वजह यह है कि मुकाशफा की किताब मुखालिफ मसीह की शिकस्त को नबुवती कैलेंडर के वाक़यात के सिलसिले के इख्तिताम के करीब रखती है। मुकाशफा की किताब में मुखालिफ मसीह को खुदावन यस्सु मसीह की दूसरी आमद पर शिकस्त दी जाएगी और मसीह की 1000 साला बादशाही के क़याम से कुछ वक्त पहले उसे आग की झील में डाला जाएगा।
शहंशाह नीरू को मुखालिफ मसीह के तौर पर मौजूद शख्स बनाने का वाहिद तरीका यह है कि दूसरी आमद और 1000 साला बादशाही को मजाजी करार दिया जाए और मुकाशफा की किताब के ज़्यादातर हिस्से से वाक़यात की तारीखवार तरतीब की किसी भी अलामत को हटा दिया जाए। मगर मुकाशफा की किताब को समझने का ये तरीका बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट gotquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।